बोले हर भज ओंकारा बोले बोले नाम महादेव अर्धांगी धारा हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पांचानन राजे बोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे हरिओ हरे 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 महादेव भुज भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोहे भुज दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता बोल जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरिओ हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाधारी त्रिपुरारी रमुरारी बोले बोले नाग बिहारी कर कमलाधारी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे बोले बाबा बने सनकादिक प्रभुतादिक सतिकादिक प्रभुतादिक प्रेतादिक संगे हरिओ हरे 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 महादेव परमे श्रेष्ठ कमंडल चाक्र त्रिशूल धरता बोले कमल त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग करता जग भरता जग पालन करता हरिओ हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य ओंकारेश्वर माते यह तीनों एका हरिओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नांदो ब्रह्मचारी बोले बाबा ब्रह्मचारी निता उठ भोग लगावत बोले निको धरे सतगावत महिमा अति न्यारी हरिओ हरे 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 महादेव त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोले देव सहित गावे शिवानंद स्वामी मन जपत हरा हर स्वामी चित फल हरिओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हरे भजे ओंकारा विष्णु सदा शिव बोले भोले नाथ महादेव हरे अर्धांगी धारा हरिओ हरे 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 महादेव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हरि ओम जगनेन जगनमय जन्तदेवास्थान धर्माण प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः ससद्य त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामाय वैः कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमेव समन्तपर्याय सर्वभौमः सर्वाय शान्तार्धान्तरार्धान्त दिव्य समुद्रपर्यन्ताय एकराडतीतप्पेषु श्लोको विगीतो मरुदावृष्ठारो मरुत्तस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षतस्य कामप्रेरविषमे देवासभासदा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तं प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
ओम विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिसूर। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, काल भैरव भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, हरि विठ्ठल पंडरीनाथ भगवान की जय, सदगुरु गोविंद महाराज की जय, भारत भूमि की जय, जय जय श्री राधे नमो नर्मदे माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। 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 पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सिद्धेश्वराय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सिद्धेश्वराय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सिद्धेश्वराय। नमो नर्मदे माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदे माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदे माई रेवा पार्वती बोलिए सदा शिवाय। ये नर्मदा परिक्रमा वासियों का मूल मंत्र है, महामंत्र है। जो भक्त नर्मदा की परिक्रमा लगाता है और आरंभ से अंत तक बस केवल इसी महामंत्र का जप होता है। नमो नर्मदे माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदे माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सिद्धेश्वराय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय
सब सदा शिवाय। बोधन मणि मयि पार्वती वल्लभ सदा शिवा। शंकर विश्वनाथ भगवान की जय। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे। जाह्नवी फेन लेखेन यन्मूर्धनि शशिनः कला। परम आदरणीय महानुभाव बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्रभु भक्ति परायण मेरे आराध्य ब्राह्मण देवता, बालक बालिका, आज भगवान श्री काशीपति विश्वनाथ के श्री चरणों की बारंबार वंदना करते हुए, बारंबार पुण्य सलीला मां गंगा को प्रणाम करते हुए आज इस मंगल यात्रा के हम लोग तृतीय तीर्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है आपका, हमारा। बड़ी अद्भुत कृपा है भगवान भूत भावन विश्वनाथ की, जिन्होंने अपने चरणों में हमें निवास करने का, भजन करने का अनुग्रह प्रदान कर दिया। ये बड़ी अद्भुत कृपा है और काशी वास जीवन में हो गया। ये बड़ी अद्भुत कृपा है भगवान की। और यहाँ बैठ कर के मंगलमय शिव पुराण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल भी हमने आपने मिलकर के भगवान के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन श्रवण करा और पार्थिव पूजन पर बार बार इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जो भारत भूमि की मिट्टी है और मिट्टी को बार बार जब हम हाथ में लगाएंगे, एक समय था जब घर में गोबर और मिट्टी मिला करके माताएं लेपन करती थी, पोता लगाती थी और रोजाना चौका लगता था। गोबर मिलाया, मिट्टी मिलाई, कपड़ा लिया, पोता लगाया और इसीलिए ना तो ऑपरेशन डिलीवरी होती थी, ना कोई ब्लड प्रेशर बढ़ता था, ना थायराइड बढ़ता था, ना शुगर बढ़ती थी और मस्त जीवन रहता था। उसका कारण यही था कि गोबर और मिट्टी से उनका नित्य संबंध बना रहता था। और अब छूट गया। गोबर और मिट्टी से जो संबंध बना हुआ था, जो हाथों के द्वारा पूरे शरीर में मृत्तिका की ऊर्जा, गोबर की ऊर्जा जो अंदर जा रही थी वो समाप्त हो गई। ठंडे फर्श पे दिन रात निवास करने के कारण ये अंदर शरीर में कई प्रकार के रोग में, यदि 6 महीने तक रोजाना कोई पार्थिव बनाए मिट्टी के सांध करके और बड़े आनंद से पार्थिव बनाए, उनका पूजन करे और जब पानी में छिड़कोगे सूखी मिट्टी पर तो क्या होगा, गंध उत्पन्न होगी, मिट्टी की गंध आती है। और तर्क शास्त्र कहता है तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्री विधा शरीरेंद्रिय विषय भेदा शरीर मस्मद आदि नाम तर्क शास्त्र। तो ये गंध जो मिट्टी के आप पार्थिव बनाने के लिए मृत्तिका पे, मिट्टी पे जब जल का प्रोक्षण करोगे वो गंध जो अंदर जाएगी उसके प्रभाव से श्वास शुद्ध हो जाएगी और मृत्तिका के शिवलिंग आप बनाओ और 6 महीने में आपका शरीर स्वस्थ ना होने लग जाए, आपकी बीमारियां धीरे धीरे नष्ट ना होने लग जाए, आपका मन शांत ना होने लग जाए, क्रोध समाप्त ना होने लग जाए, गहरी नींद ना आने लग जाए, इतना सब नहीं होगा तो मैं कथा करना बंद कर दूंगा, गंगा के घाट पे बोल रहा हूं, कोई करके देखे। करना ये सब करना पड़ेगा। आज हमारी सोच क्या रह गई, कोई महाराज ऐसा मिले और भभूति दे दे, फांकी और वारे न्यारे हो जाए, करना कुछ नहीं पड़ेगा। ये तलाश ज्यादा हो गई ना। कोई बाबा साधु मिल जाए, अंगूठी बिना दे और पेनी और चकाचक, करना कुछ नहीं। कई लोग मेरे पास आए, महाराज माथे पे हाथ धरो और हाथनी में तो पूरे ही बैठ जाऊं माथे पे, क्या होगा उससे, क्या होगा। कर्म करना पड़ेगा। बाबा जी ने इसीलिए जिस भूमि में हम लोग आए, जिस मृत्यु लोक में आए, ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म, हाँ ये जरूर हो सकता है कोई झाड़ फूंक जंतर मंतर कहीं भी करके थोड़ा बहुत आपको रास्ता लगा सकते हैं ये संत लोग, तपस्वी लोग, साधक लोग, पर कर्म तो आपको बाबा जी ने स्पष्ट कहा है कि कर्म प्रधान
विश्व रचिराखा। कैले प्रधानी विश्व रचिराखा। क्या प्रधान है? कर्म प्रधान। कर्म करना पड़ेगा, भजना पड़ेगा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, मिट्टी के पार्थिव बना करके जैसा आपसे बन सके वैसी पूजन। शिव पुराण में आप एक बार अपने जीवन में शिव पुराण जरूर पढ़ें, और एक बार पढ़ो और इसके बाद फिर सुनो। पढ़ने में और सुनने में अंतर क्या है? जैसे कुएं में आपने बाल्टी डाली श्री राम, और जब आप बाल्टी निकालोगे तो कुएं की दीवार से टकरा टकरा के आधा पानी तो कुएं में ढुल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, 2 लकड़ी गाड़ के गिर्री लगा दी, और गिर्री के ऊपर से जो बाल्टी जाएगी वो पूरी भरा के बाहर आएगी। आप पढ़ोगे तो आधी समझ में आएगी और आधी नहीं आएगी। और यहाँ गिर्री लगी हुई है, पांडाल में जो बैठोगे पूरी की पूरी उतरती चली जाएगी। ये अंतर है। आप पढ़ो और सुनो, पर पहले पढ़ो, अध्ययन करो। जितना समय धारावाहिक देखने में, जितना समय धारावाहिक देखने में लग रहा है, मोबाइल चलाने में लग रहा है, श्रृंगार करने में लग रहा है, बस उसी समय में से 10-10 मिनट निकाल लो। 10 श्रृंगार में से निकाल लो, 10 मोबाइल में से निकाल लो, 10 धारावाहिक में से निकाल लो, और 10 सोने में से निकाल लो। 40 मिनट यदि आपने शिव पुराण का नित्य पाठ कर लिया और फिर साल भर बाद कथा सुनने बैठना, क्या आनंद आएगा। पुराण श्रवण करना पड़ेगा। और पुराण में जो पार्थिव शिवलिंग की महिमा का वर्णन बताया, नित्य बनाओ, पुष्प बिलपत्रे धूप दीप गंध से भगवान का पूजन करो, अर्चन करो, आरती उतारो, श्रृंगार करो। यहाँ यदि बिलपत्ती मिल गई सरलता से तो हम लोग भगवान का सहस्रार्चन करेंगे, छोटे छोटे पार्थिव बनाएंगे, और बिलपत्ती ना मिल पाई तब भी पुष्प चढ़ाएंगे। जगह जगह पार्थिव बना के रख देंगे, 4-4, 6-6 लोग बैठ जाना, और 1000 नाम भगवान भोलेनाथ के बोले जाएंगे, और उनसे अर्चन आप लोग भगवान का करना, पार्थिव पूजन का अभिषेक करना। और आप यहाँ से जब जाओ तो और कुछ लेके जाओ या मत जाओ, अपने बच्चों के लिए कपड़े लत्ते, पर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर के आप लोग यहाँ से जाना। यहाँ रुद्राक्ष का अभिषेक होगा, और अभिषेक के बाद हवन कुंड में उन रुद्राक्ष को रख करके पूर्ण शुद्ध करके आपको रुद्राक्ष दिया जाएगा। और जो रुद्राक्ष यहाँ से दिया जाए, और जब बच्चे को पहना उसकी तारीख लिख लेना, और नीचे मेरे फोन नंबर लिख लेना, है ना। तारीख लिख करके रुद्राक्ष पहना देना। 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने में उसके स्वभाव में, वाणी में, स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आ जाए तो जवाबदारी लेते हैं। रुद्राक्ष धारण कराना, और भगवान देवादिदेव महादेव का नित्य पार्थिव पूजन घर में यदि कर लिया तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और एक शिवलिंग की महिमा बताई गई है, पारे का, पारद शिवलिंग। पारे के शिवलिंग का अभिषेक पूजन के द्वारा धन धान्य संपन्नता तुरंत बढ़ती। और इंदौर में आप गणेश मंदिर जाते हो, वहां से आगे बढ़ोगे तो खजराना में काली का मंदिर, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति, कलकत्ता की जो मूर्ति है कालिका की, उससे भी बड़ी है खजराना। हमने 18 वर्ष तक वहां जब तब साधना, भजन, पूजन, राधे श्याम जी अग्रवाल तंत्र सम्राट थे, और वो खुद पाराशोधन करते थे। हमने अपने सामने, उन्होंने हमारे कई बार पाराशोधन करा। और वहां आप काली मंदिर के दर्शन करो तो पारे के शिवलिंग के दर्शन आपको वहां हो। जिनके घर में छोटा बच्चा हो वो पारे के शिवलिंग घर में नहीं रखे, तो यदि बच्चा गया उठाया और मुख में रख लिया तो बड़ी भारी हानि हो जाती है। इसलिए गृहस्थियों को पारा शिवलिंग के लिए हम कम आदेश देते। तीसरा शिवलिंग बताया गया है स्फटिक का। यदि आपने इंदौर वासियों ने दर्शन करे हो तो बाल कृष्ण यति जी महाराज, उज्जैन रोड पे जब अपन आते हैं तो क्या बना है,
इंदौर से बाहर निकलते ही आश्रम बना है, स्कूल बना हुआ है। यति जी महाराज के साथ सदैव साक्षात शंकर थे साहब, भगवान शंकर के अवतार। बचपन से ही हम लोग कहीं गीता भवन में, मांगलिक भवन में, चिड़ियाघर के सामने आनंद मांगलिक भवन में बड़े बड़े आयोजन वो करते हैं। पार्थिव और स्फटिक शिवलिंग आप लोग रख सकते हो, और स्फटिक शिवलिंग का नित्य प्रति श्रृंगार, दर्शन, पूजन, आराधना करना, और जल चढ़ा करके जो चरणामृत मिले वो केवल ग्रहण कर लो, बच्चों को धारण करा दो, और वही चरणामृत का पूरे घर में प्रोक्षण कर देना। और सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी है नर्मदेश्वर। नर्मदा के जल से निकले हुए शिवलिंग घर घर में हो। मां नर्मदा के जल में डुबकी लगाओ, और डुबकी लगा करके जो पत्थर हाथ में आ जाए बस वही शंकर मान के घर ले आने। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। बड़ी बड़ी सुंदर कथा आई है शिव पुराण में, बड़े ध्यान से समझना। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, और उन 1000 भुजाओं के द्वारा क्या करा बाणासुर ने, हजारों लाखों पार्थिव शिवलिंग बनाए। नित्य मां नर्मदा के तट पर करोड़ों अरबों पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका स्थापन पूजन करके मां नर्मदा के जल में विसर्जन करा। और जब बाणासुर की तपस्या से भगवान प्रकट हुए, देवादिदेव महादेव, कहा बाणासुर वरदान मांग लो जो चाहिए। बोले भगवान आपकी कृपा से धन दौलत ऐश्वर्य माल खजाना पुत्र परिवार सब है। 1000 भुजाओं के बल के प्रताप से बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर राजा बाणासुर का नाम सुनकर के घबरा जाते हैं। तो बाणासुर, पार्थिव पूजन तुमने करा है, और पार्थिव पूजन करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। बाणासुर, तुम्हारी तपस्या के बदले कुछ वरदान मांग लो। तो बाणासुर ने कहा, बोले भगवान मैंने करोड़ों अरबों पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा के जल में विसर्जन करा है। आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान कर दो कि जितने भी मिट्टी के शिवलिंग मैंने नर्मदा में छोड़े हैं वो सब पत्थर के हो जाए, और वो पत्थर का शिवलिंग नर्मदा के जल से निकल के जिसके घर में चला जाए वहां साक्षात आप विराजमान हो जाओ। ऐसा बाणासुर ने वरदान लिया। घर घर में, घर के अंदर शिवलिंग रखो तो अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के बराबर शिवलिंग घर घर में हो। और यदि मंदिर में स्थापना करो तो यजमान के अंगुल से 12 अंगुल, शिव पुराण में प्रमाण है। और अधिकस्य अधिकम फलम, जितना बड़ा शिवलिंग विग्रह आप कर सको। और एक विशेषता, नर्मदेश्वर की विशेषता क्या है? कोई आपको बोले कि नर्मदेश्वर है तो उसकी परीक्षण क्या है कि मधु वर्ण का पत्थर, शहद के कलर का पत्थर आल वर्ल्ड में केवल नर्मदा के जल में ही मधुवर्ण का पत्थर होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। मधुवर्ण, ये यहाँ सामने जो भगवान रखे हैं नर्मदेश्वर, इनके आप दर्शन करना। एक भीतर भी रखे हैं, और विद्यालय में जो स्थापना की गई है वो ओरिजिनल नर्मदेश्वर मधुवर्ण के शिवलिंग की स्थापना कांटाफोड़ सलामतपुरा विद्यालय में आप लोग पधारना। और अवश्य जो अभी पहली बार आए हैं, बाकी लोग तो सब जानते हैं कि ये जीवन जो है ये केवल इन ब्राह्मणों की सेवा के लिए समर्पित है, और कोई लक्ष्य नहीं है जीवन। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, कभी हम बिक जाएंगे पर ग्रंथ का सौदा कभी नहीं करा। आज वर्तमान में 55-56 बच्चे हैं विद्यालय में, और अभी तक 1000 बच्चे पंडित बन के धोती पहन करके और निकल गए। सन 78 का हमारा जन्म है, 45 साल की अवस्था है, उसमें से 18 साल तो पाठशाला चलाते ही होगा। और इन बच्चों का दोनों समय का रहना खाना सारी निःशुल्क व्यवस्था है। प्रदेश का पहला विद्यालय है जिसमें ना तो कोई ट्रस्ट है, ना समिति है, ना गवर्नमेंट की कोई एड है, केवल ठाकुर जी के भरोसे चलने वाला पहला विद्यालय है।
दो अध्यापक पढ़ाने वाले आचार्य हैं, एक हमारे साथ आए हैं और उस विद्यालय में आप लोग जुड़ो, कभी दर्शन करने के लिए पधारो। और क्या है ये संध्या वंदन करने वाले, गायत्री जपने वाले वो ब्राह्मण बटुक हैं। ये साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण मान करके इनकी यदि सेवा कर ली और इनके अंदर से कोई आशीर्वाद निकल गया, जो ब्राह्मण गायत्री जपता है, संध्या वंदन करता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। ये भगवान श्री राम ने अपना व्यवहार मानस में बताया, अपना स्वभाव एक गंधर्व को बताया कि सुन गंधर्व कहूं में तो ही और मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। गंधर्व ब्राह्मण का विरोध करने वाला, ब्राह्मण की निंदा करने वाला, ब्राह्मण का तिरस्कार करने वाला, ब्राह्मण को द्वेष भावना से देखने वाला मेरा प्रिय कभी नहीं हो सकता। और भगवान ने एक संकेत भेज दिया कि मन क्रम वचन कपट तजी करहि जो भूसुर सेव मोहि समेत बिरंची शिवा बसता के सब देव। क्या बोले? कपट रहित होकर के, विचार भावना से पवित्र होकर के जो इन ब्राह्मणों की सेवा कर लेगा तो भगवान राम ने वचन दिया है, गंधर्व मेरे सहित भगवान ब्रह्मा और शंकर उसके वश में हो जाएंगे, जिसके साथ इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद लग जाएंगे। मन क्रम वचन कपट तजी करहि जो भूसुर सेव मोहि समेत बिरंची शिवा बसता के सब देव। सापत ताड़त पुरुष कहता जहि विप्रशील गुणहीना और ब्राह्मण से ब्राह्मणों गति, ब्राह्मण भी ब्राह्मण की सेवा करे, ब्राह्मण भी ब्राह्मण का आशीर्वाद ले, ब्राह्मण भी ब्राह्मण को दान करे। ब्राह्मण से ब्राह्मणों गति, ब्राह्मण से ही ब्राह्मण की गति। कई लोग बोले हम क्या दें, हम तो खुद ही महाराज है। अरे महाराज हो तो 6 कर्म है ब्राह्मण के, दान लेना और दान देना। बच्चों ध्यान से सुन लेते, खाली लेना ही लेना नहीं है, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के माने गए हैं, लेना और। इसलिए ब्राह्मण वेद कर्मकांड गायत्री उपासना दान धर्म करता रहे। आप पधारना, वहां मधुवर्ण के नर्मदेश्वर की हमने अभी पिछले वर्ष स्थापना की, कल्याण भैया गए थे। तो नर्मदेश्वर घर घर में हो, और जिनको जहां नर्मदेश्वर नहीं है, हमने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बकावा से सैकड़ों नर्मदेश्वर बुला के उनको धान्यादिवास, जलाधिवास, अन्नाधिवास करके रखा है। रोजाना उनका पूजन होता है। यदि कहीं आवश्यकता हो तो आप अपना नाम लिखवा जाना, हम आपके पास नर्मदेश्वर भिजवाएंगे। घर घर में। और जलाधारी आप पत्थर की बनवाओ, संगमरमर की लाओ, चांदी की बनवाओ, तांबे की, वो आप पर नर्मदेश्वर अंगूठे के बराबर प्रमाण सिद्ध हम आपके पास। महात्मा वर्णन कर रहे हैं, बोले संतों, बाणासुर ने भगवान आदिदेव, देवादिदेव महादेव से निवेदन करा कि जितने भी मैंने यहाँ मिट्टी के शिवलिंग छोड़े वो साफ पत्थर के बन जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और बाण, उनको बोलते हैं बाण लिंग। नर्मदा के जल से निकले हुए लिंग का नाम है बाण लिंग। और बाण लिंग इसीलिए भगवान ने वरदान दिया कि तेरे द्वारा ये मिट्टी के शिवलिंग पत्थर के हो रहे हैं, इसलिए मेरा ये शिवलिंग बाण लिंग के नाम से जगत में पूजा जाएगा। बोलो शंकर भगवान कैलाश के निवासी मुन मोबारी माए हो भोले।
बारी बारी हुआ आयो शरण तिहारी भोले बारी तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ हो बाबा बारी बारी हुआ हो भोले बारी बारी हुआ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो जय भोले बखान क्या करूं तेरी आंखों की ढेर का बखान क्या करूं तेरी राहों के घेर का तपती भभूत में है खजाना कुबेर का हे बाबा भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू हो भोले ओंकार तू हो बाबा ओंकार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो भोले बारी बारी हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो ताली बजाते हुए बड़े आनंद से जय हो जय भोले भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया 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 जिसने जो चाह मांगा वो वरदान दे दिया जिसने जो चाहा वो वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतारी तो बड़ा नगारी तो आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ हो भोले तारे तारे हो हो बाबा तारे तारे हो आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो भक्त दूत जय हो क्या क्या दिया तूने हमें हम क्या प्रमाण दे क्या क्या दिया तूने हम क्या प्रमाण दे क्या क्या दिया तूने हमें हम क्या प्रमाण दे क्या क्या दिया तूने हमें हम क्या प्रमाण दे बस गए थे लोक शंभु तेरे ही नाम से बच गए लोग शंभू तेरे नाम से जहर पिया जीवन दिया जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू इतना उदार तुम आयो शरण तिहारी भोले तारे तो आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो जहर पिया जीवन दिया
मेरा जीवन दिया इतना उतार तो, इतना उतार तो। ये बाबा आयो शरण तिहारी बोली तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोली तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो भोला हो बाबा। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तनु, तेरी कृपा बिना हिले एक भी तनु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तनु, तेरी कृपा बिना हिले एक भी तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहदास एक बार, कहदास एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोली तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो भोले बार बार हो, हो बाबा। बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोली तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले। तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोली तार तार तो। तो भगवान का बाण लिंग घर घर में रख कर के पूजन करना, पार्थिव पूजन करना, और पारदेश्वर भगवान के दर्शन जो इंदौर से जुड़े हैं वो तो अवश्य पधार जाए, और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन अनंत पुण्यों को फल प्रदान करने वाला है। बोले शिव पुराण में एक बड़ा उत्तम प्रसंग आया है कि भगवान महादेव क्या है, बोले त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। अर्थात भगवान आदिदेव महादेव एक ऐसे देव है जो मृत्यु पर विजय प्रदान करा दे, जो ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए विधान को मिटाने का सामर्थ्यवान कोई देव है तो वो महादेव है। विधि ने जो लिख दिया, ब्रह्मा ने जो लिख दिया, उस अंक को मिटाने वाला, इस भूमंडल पर मृत्यु पर विजय दिलाने वाले यदि कोई देव है तो विश्वास के साथ भगवान आदिदेव महादेव की आराधना पूजन और पूर्ण विश्वास। हमारे अंदर श्रद्धा तो है, तब तो घर से चल के यहाँ आ गए, ये श्रद्धा ही तो है। रोजाना मंदिर जा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये है हमारी श्रद्धा। पर जितनी श्रद्धा है उतना ही बड़ा विश्वास जब हमारे अंदर होगा तब जीव का कल्याण होगा। विश्वास की कमी है ना, श्रद्धा तो है। भगवान की पूजन कर रहे हैं ये हमारी श्रद्धा है, पर जिन भगवान का हम पूजन कर रहे हैं ये भगवान हमारा रखवाला है, ये विश्वास। और भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया क्या है, बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। मां भवानी श्रद्धा है और बाबा भोलेनाथ विश्वास। और बिना विश्वास के श्रद्धा अधूरी और बिना श्रद्धा के विश्वास अधूरा, पूर्ण विश्वास। बोले महात्मा मृकंड के यहां कोई संतान नहीं, आयु का उत्तरार्ध आ गया, बुढ़ापा आ गया। महात्मा जहां जहां जाते, जिनके यहाँ संतान नहीं है, उनको दिन रात मन में ये लगता है कि भगवान हमारा भी एक बेटा हो। क्यों? भले कल्याण करेगा, पिंड करेगा, तर्पण करेगा, मार्जन करेगा, नाना ना बेटा कल्याण करने वाला है, ना पोता कल्याण करने वाला है। एक बात नोट कर ले जाना, कल्याण करने वाला है हमारा अपना कर्म।
कोई के भरोसे मत मर जाना हो। बेटा तार देगा, पोता तार देगा, ये पिंड तर्पण करेंगे, ये करे ना करे, ये श्राद्ध करे या ना करे, मरने के बाद बेटा श्राद्ध करे और जीते जी आपके मन में कभी श्रद्धा जगी नहीं भगवान के प्रति, तो उसके श्राद्ध करने से फर्क क्या पड़ेगा फिर? है? जीते जी तो भगवान के प्रति श्रद्धा, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा नहीं जगी, और मरने के बाद बेटे ने श्राद्ध करा, क्या फल निकला? अपना कल्याण स्वयं के द्वारा यदि कल्याण करने वाला, पार लगाने वाला कोई है, तो मनुष्य का अपना निज कर्म। फिर भी महात्मा के मन में चाहत थी कि कुछ भी हो जाए, एक बेटा हो जाए। खूब घोर आराधना की, देवताओं को प्रसन्न करा। देवता तो मंत्र के अधीन होते ही ये कहा, बोले महात्मा मृकंड, तेरे यहां संतान निश्चित होगी, तेरा एक बेटा होगा, पर एक शर्त है, तेरा बेटा 5 साल का होकर के मर जाएगा। महात्मा मृकंड ने विचार करा, चाहे 5 साल का होकर के मर जाए, पर मैं निसंतान नहीं रहूंगा, मेरी पत्नी को कोई बांझ नहीं कहेगा। स्वीकार कर लिया। समय आने पर महात्मा मृकंड की पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म ले लिया, जिसका नाम रख दिया गया मार्कंडे। मार्कंडे बड़ा तेजस्वी ऋषि का पुत्र था। ओज तेज आभा मंडल प्रकाशित हो रहा था मार्कंडे का, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मार्कंडे 1 वर्ष का हुआ। खूब धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों को बुलाया, अभिषेक कराया, आशीर्वाद दिलाया। और जब भी बालक का जन्मदिन मनाओ तो किसी होटल में आज संकल्प करो, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में नहीं जाएंगे। बालक का जन्मदिन मनाना है तो ब्राह्मणों को घर बुला करके मिट्टी के पार्थिव लिंग बना करके अभिषेक कराओ, आशीर्वाद दिलाओ। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर जैसे, विश्वनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग पर जाकर के प्रणाम दर्शन कराओ। ये वर्ष जन्मदिन की परंपरा है। आज कष्ट यदि हमारे जीवन में है, तनाव यदि हमारे जीवन में है, तो उसका कारण हम स्वयं है कि हमने अपने संस्कार धीरे 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 बिगाड़ते जा रहे हैं। मार्कंडे 1 वर्ष का हुआ, महात्मा का हृदय कांपने लगा, मेरा लाडला 4 साल का होकर के मर जाएगा, और 4 साल। धीरे धीरे मार्कंडे 2 वर्ष का हुआ। जन्म उत्सव मनाया गया। महात्मा एकांत में खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं, अब तो मेरे बेटे के 3 साल ही बाकी बचे हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है, हंसना बोलना तोतली भाषा में, मंत्र बोलना, आरती उतारना, सुंदर जटाएं हैं। माता काजल लगाती है, चंदन लगाती है, बिंदिया लगाती है, अपने लाल का श्रृंगार करती है, बड़ा बार बार छाती से लगाती है। और मार्कंडे एक एक दिन गिन रहे हैं। एक दिन ऐसा आया कि मार्कंडे 4 साल 11 महीने और 25 दिन का हो गया। महात्मा का हृदय कांपने लगा, मेरा लाडला आज से 5वें दिन मर जाएगा। केवल 5 साल के लिए तो मिला था। कहां मैंने ये निर्णय ले लिया, कहां देवताओं की बात को स्वीकार कर लिया। और मुझे तो ज्ञात है, पर जन्म देने वाली मां, जिसकी आंखों के सामने से उसके बेटे की लाश घर के बाहर निकलेगी, कैसे जिएगी ये मां? मां का स्वभाव होता है, बच्चा जरा सा बीमार पड़ जाए तो ना जाने कितने व्रत, उपवास, दान, धर्म, जब तक वो पेट भर के खाने न लग जाए, जब तक वो मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आ जाए, मां का मन लगता ही नहीं। जो मां अपने बेटे की आंख में आंसू नहीं देख सकती, वो मां बेटे की लाश कैसे देखेगी? जोर जोर से मृकंडे ऋषि रोने लगे, पत्थर से माथा भड़ीचने लगे। मार्कंडे दौड़ते हुए आए, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो?
मार्कंडे की माँ आई, पिताजी बताओ। मार्कंडे की माँ बोली, बताओगे क्यों रो रहे हो? मार्कंडे ने कहा, बोले पिताजी आपको सौगंध है, हमारी सत्य बताओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? गोद में उठाया मृकंड ने, हृदय से लगा के कहा, बेटा तेरे जन्म के पहले ही देवताओं ने मुझसे कहा था तू केवल 5 साल जिएगा, और मेरे लाल आज 4 साल 11 महीने और 25 दिन तेरी उम्र हो गई है। आज से 5वें दिन मरना पड़ेगा। माँ ने जैसे ही सुना बेहोश होकर के गिर गई। और मार्कंडे बोला, बोले पिताजी चिंता क्यों करते हो? एक देवता है जो विधि के विधान को मिटाने का सामर्थ्य जिनमें है। एक देवता है जो मृत्यु पर विजय दिला सकते हैं। भाव ही मेट सकई त्रिपुरारी। यदि विधि का विधान कोई मिटा सकता है तो भगवान भोलेनाथ। बोले पिताजी चिंता मत करो, वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे काल क्या करेगा। उस काल के आगे कर लेंगे दांत बातें, उस काल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे कर लेंगे दांत बातें, कर लेंगे दांत बातें, उस काल के आगे कर लेंगे दांत बातें, उस काल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे, महाकाल के आगे, महाकाल के आगे, महाकाल के आगे। रुतबा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, रुतबा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, रुतबा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, रुतबा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर। बैठे हैं समाधि में वो गोरा के हैं हर हर, मैया गोरा के हैं हर हर, मैया गोरा के हैं हर हर। चम चम चमक गगन मचिव भाल के आगे, चम चम चमक गगन मचिव भाल के आगे, फीके पड़े सब हार उल्ट माल के आगे, फीके पड़े सब हार उल्ट माल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे। कर लेंगे दांत बातें, कर लेंगे दांत बातें उस काल के आगे, कर लेंगे दांत बातें उस काल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे। बोले पिताजी चलो भगवान देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में। मार्कंडे माता पिता को लेकर के शिव मंदिर में आए और मृत्युंजय महादेवो त्राहिमाम शरणागतम, हे बाबा बचाओ, हे आदिदेव महादेव बचाओ। माता पिता भी जपने लगे मृत्युंजय महादेवो त्राहिमाम शरणागतम। माता पिता भी रटने लगे। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन निकल गए। अब तो 5वां दिन भी निकल गया। माता पिता थर थर कांप रहे हैं। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हो जाएगी। प्रातः सूर्योदय होते ही मेरा लाडला
चला जाएगा। माता पिता नमन कर रहे हैं, मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, हे बाबा बचाओ। और जैसे ही धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ और सूर्य उदय हुआ और यम के दूत मार्कंडेय को लेने शिव मंदिर के द्वार पर आए। मार्कंडेय दौड़ा और शिवलिंग से लिपट गया, हे बाबा मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, हे बाबा बचाओ। और उसी समय भगवान आदिदेव महादेव प्रकट हो गए, यम दूतों को लौटा दिया। मार्कंडेय चरणों में गिरा है और मार्कंडेय को बाबा महादेव ने कहा, बोले मार्कंडेय ब्रह्मलोक की ओर चलो, पर याद रखना मार्ग में कोई संत महात्मा ब्राह्मण आचार्य मिले तो आशीर्वाद ले ले। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आशीर्वाद, सबसे बड़ा कवच है आशीर्वाद। आपके पास में मकान इतना है, दुकान इतनी है, वैभव इतना है, पर आशीर्वाद कितना है? आशीर्वाद का संग्रह रावण के पास सब था। 10 माथे थे, 20 भुजा थी, स्वर्ण का साम्राज्य था, 9 ग्रह उल्टे बंधे थे, दिक्पाल पानी भर रहे थे, पर विनाश इसलिए हो गया कि सब था पर आशीर्वाद नहीं था। और राम जी के साथ आशीर्वाद, ब्राह्मणों का, संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ नित्य लगा रहे और नित्य भोलेनाथ की सेवा और नित्य आशीर्वाद। माताओं बंधुओं, हमने ऐसा दौर देख लिया है, ऐसे समय से हम लोग निकल गए जिसमें मौत ने तांडव किया है पूरे विश्व में। ऐसा मौत का तांडव हमने देखा है। कई घर ऐसे जहाँ छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, कई नव यौवना देवियों की मांग का सिंदूर निकल गया, कई बच्चे माता पिता से विलप होकर के रहना पड़ रहा है। क्या मौत का तांडव देख चुके हैं हम लोग। और उस भीषण महामारी के दौर में यदि आप और हम सुरक्षित बच गए हैं तो बस एक ही प्रार्थना भगवान महादेव से करना, बाबा हे विश्वनाथ भगवान, जो हमने देख लिया है वो अब मत दिखाना बाबा। क्या मौत का तांडव सारे विश्व में नजर आया? जहां देखो मौत के समाचार मिल रहे थे, और उसमें से यदि हम बचे हैं तो केवल इसलिए बच गए हैं कि आशीर्वाद का और धर्म का संग्रह हमारे जीवन में कर लेना। अब बताओ, पैसा काम आया? लाखों रुपए बैग में ले लेके लोग घूमते रहे, किसी की नेतागिरी काम आई? ताकत काम आई? बल कुछ काम आया? ना पैसा काम आया, ना पद काम आया, ना ऐश्वर्य काम आया, ना तो आया और ना आगे कभी आएगा। जब भी काम आएगा तो इन ब्राह्मणों के, गुरुजनों के, इन बुजुर्गों के जो आशीर्वाद है, बस वो आशीर्वाद काम आएगा। इसलिए संग्रह। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बेटा भजन तो तूने कर लिया पर आशीर्वाद नहीं है तेरे पास। इसलिए याद रखना, मार्ग में कोई संत महात्मा आचार्य ब्राह्मण मिले तो दंडवत प्रणाम कर लेना। मार्कंडेय चला और सामने से सप्त ऋषि चले आ रहे। ऋचां वाचं प्रपद्ये मनोजजुः। मार्कंडेय गया और सप्त ऋषियों के चरणों में गिर गया। उनके मुंह से निकल गया, बेटा चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव। ओहो, बाबा भोलेनाथ ने कहा, क्यों संतो? अरे ब्रह्म वाक्यो जनार्दनम, ब्राह्मण का वचन कभी खाली नहीं जाता। जो बालक केवल 5 दिन की आयु लेकर के पैदा हुआ, आज वो 5 दिन भी पूरे हो गए और यम के दूत जिसे लेने आ गए उसको आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, तो क्या ब्राह्मणों का वचन झूठा हो जाएगा?
अब तो ब्राह्मण भी चरणों में गिर गए, सप्त ऋषि भी चरणों में गिर गए। भोलेनाथ यदि आज ये बच्चा मर गया तो इतिहास को अंगुली उठाने का अवसर मिल जाएगा कि सप्त ऋषियों का आशीर्वाद छोटा हो गया, इसलिए बाबा बचा। आगे गए, नारद जी चले आ रहे, मारकंडे दौड़ता हुआ गया और नारद जी के चरणों में गिर गया। तो नारद जी के मुंह से भी निकल गया, बेटा चिरंजीवी भव। नारद, नारद का अर्थ है जिसका वाक्य कभी खाली ना जाए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। बाबा महादेव ने कहा, बोले नारद जी ये कुल 5 साल का है, वो भी आज पूरे हो गए और आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, तो क्या नारद की वाणी झूठी होगी? नारद जी भी चरणों में गिर गए, महादेव। मारकंडे गया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे, दौड़ता हुआ मारकंडे गया और भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया। तो भगवान ब्रह्मा के मुंह से भी निकल गया, बेटा चिरंजीवी भव। महादेव ने कहा, क्यों ब्रह्मा जी आपने 5 साल लिखे? भगवान ब्रह्मा ने कहा, भोलेनाथ 5 साल लिखे, पर दुनिया के 5 साल नहीं, मेरे 5 साल। और मेरे 5 साल का अर्थ है कि कई बार प्रलय आ जाएगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा, पर मारकंडे जीवित रहेगा और प्रलय के दर्शन करेगा, अजर अमर कर देगा। मृकंड सुनो, आज भी हमारे ब्राह्मण देवता पुण्याह वाचन कराते, प्रार्थना करते हैं, मृकंड सुनो रायु ध्रुव लोमस योस्तथा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये कृपा है। बस जो विश्वास मार्कंडेय का था वो विश्वास जगा के और केवल 1 लोटा जल चढ़ा देना, और कुछ नहीं हो पाए। और बिस्तर पे पड़े पड़े ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करते रहना। और महीने में 1 बार या साल में 1 बार भोलेनाथ को रामायण पाठ अवश्य सुनाया करो, क्योंकि देवादिदेव महादेव को सर्वाधिक प्रिय यदि कुछ है तो वो है रामायण, रामचरित्र। रामचरित्र अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्रीमन नारायण के हृदय से प्रकट हुआ। गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुआ। 18 पुराणों की संरचना श्रीमन नारायण ने व्यास अवतार धारण करके की। तो मानस रामचरित्र के रचयिता यदि कोई है तो देवादिदेव महादेव। रचि महेश निज मानस राखा। आदि काल में महादेव ने मानस रामचरित्र को रच करके अपने हृदय में धारण कर लिया। और जब अवसर आया, अवसर पाई सिंहासन निवास निज मानस राखा। अब जय पाई सिंहासन निवास। रचि महेश निज मानस राखा। आदिदेव महादेव को रामचरित्र श्रवण कराओ, तत्काल तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ का नर्मदेश्वर शिवलिंग रखो, ये नियम जरूर बना लेना आप लोगों से, और कोई चाहत नहीं है। यदि ये ब्राह्मण अपने लिए कुछ मांगता है, जो भी मांग रहे हैं भंडारे के लिए, विद्यालय के लिए, पर अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो 7 दिन में जो जो भी यहाँ से बताएं, उनमें से कोई एक संकल्प करके भी यदि घर चले गए तो काशी में वास करना और उपाध्याय जी का कथा कराना और हमारा कथा करना सफल हो जाएगा। कोई एक बात मानते हैं, एक बुराई
गंगा जी में छोड़ के और एक अच्छाई, कोई एक संकल्प भी यदि जीवन में धारण कर गए प्यारे, तो संवर जाएगा जीवन, सफल हो जाएगा जीवन। और टोट के करके भगवान को वश में करने का प्रयास मत करना, ऐसे बन जाओ कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और जब प्रसन्न, नरसिंह मेहता ने भगवान को प्रसन्न करा तो भगवान आए, बोले बोलो नरसिंह। नरसिंह को वरदान देकर के गए, नरसिंह तू केवल केदार राग गा देना, तू जहां बुलाएगा वहां ये सांवरिया दौड़ता हुआ चला आएगा। बाबा नामदेव ने भगवान को प्रसन्न करा, संत तुकाराम ने भगवान को प्रसन्न करा, पीपा भगत ने भगवान को, एक गुजरात में एक संत हुए पीपा, अच्छा प्रसन्न। आज वो रेस्ट नहीं होगा, चाय का आखिरी में मिलेगी मामा जी, आरती के बाद चाय पी के और 80 घाट के दर्शन, गंगा आरती के दर्शन, भगवान विश्वनाथ के दर्शन, और हम जल्दी आ जाएंगे। आप लोग काल भैरव के दर्शन करके वापस आना। आज इतनी यात्रा जिनने रात को नाम नहीं लिखाया हो वो अभी भी तत्काल व्यवस्था लगा देंगे। गंगा आरती के दर्शन, भगवान विश्वनाथ के दर्शन, पीपा भगत के यहाँ कुछ संत आ गए। पीपा भगत ने चटाई बिछाई, संतों को बिठाया, जल पिलाया, संत भजन करने लगे। पीपा भीतर गए, बोले देवी पहले जमात चलती थी, 400-800 महात्मा एक साथ निकल कर। पीपा भीतर गया, देवी 400 साधु आए हैं, क्या व्यवस्था है? पत्नी की आंख में आंसू गिरने लगे, बोले प्राणनाथ 1 महीने से चूल्हा नहीं जला है, प्राण चले जाए, अपने आप को बेचना पड़ जाए, पर द्वार पे आया हुआ संत यदि भूखा चला गया तो गृहस्थ पे कलंक लग जाए। द्वार पे आया हुआ साधु संत महात्मा ब्राह्मण जो आपसे बने वो सेवा सम्मान हृदय से। ओहो, पीपा रोने लगे, पत्नी रोने लगी। रात के 12 बज गए। पत्नी ने पीपा को बिठाया, ठंडा जल पिलाया और कहा प्राणनाथ ये गांव का जो नगर सेठ है ये कई वर्षों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो अप्सराओं की तरह सुंदर थी पीपा भगत की पत्नी। मेरी एक प्रार्थना है, आप मुझे उस नगर सेठ के घर ले जाकर के बेच दो और बदले में इतना दाल चावल घी गुड़ ले आओ कि सारे संतों का भोजन बन जाए। ओहो, पीपा ने पत्नी को हृदय से लगा लिया, क्योंकि संतों ने लिखा है धीरज धरामा मित्र अरु नारी आपातकाल परख लिए जारी। धीरज धरामा मित्र अरु नारी आपातकाल परख लिए जारी। क्या भले आप लेकर के चलो। पीपा ने कहा वाह देवी धन्य हो, बिक जाएंगे। इन संतों के चरित्र को जीवन में उतार ले जाना, बिक जाएंगे, पर द्वार से संत को खाली नहीं जाने देंगे। बोले 16 श्रृंगार करो। हाथ में पांव में मेहंदी लगाई, भादव का महीना, रास्ते में पानी कीचड़ बचा हुआ था। पीपा ने कहा देवी तेरे पांव की मेहंदी धुल जाएगी, एक काम कर मेरे कंधे पर बैठ। रात के 12 बजे कंधे पे बिठाया, नगर सेठ के द्वार पे उतारा, दरवाजा बजाया, सेठ जी बाहर आओ। नक्श से लेकर के शिखा तक सेठ ने देखा, क्या बात है? बोले आप मुझे अपनाना चाहते थे ना, मैं स्वयं आ गई, पर मेरी एक शर्त है, मेरे दरवाजे पर 400 महात्मा आए बैठे हैं। सेठ इतना दाल चावल घी गुड़ दे दो कि सारे संतों को चकाचक भोजन हो जाए और बदले में जीवन भर आपकी दासी बनने को तैयार हो। नक्शे लेकर के शिखा तक सेठ ने देखा कि तेरे पांव की मेहंदी नहीं धुली। वर्षा हो रही है, मार्ग में पानी भरा है, कीचड़ बच रहा है।
बोले नहीं, मेरे पति मुझे कंधे पर बिठा के लाए ना, संतों को भोजन करवाने के लिए मेरे पति आपके द्वार पे मुझे बेचने आए हैं। आहा, नगर सेठ ने जैसे ही सुना तो चरणों में गिर गया कि देवी तू तो मेरी माँ है। धन्य है देवी, धन्य है, संतों को भोजन कराने के लिए अपने आप को बेचने आ गई। चरणों में गिर गया, सारे मुनि मंत्री सेवक को बुलाया, भंडार खोल दो और सदा व्रत चालू कर देना। आज के बाद में कोई संत गांव से बिना भोजन करे, बिना सम्मानित हुए न जाए। ऐसे बनो कि भगवान प्रसन्न हो जाए। गोपियों ने भगवान को प्रसन्न करा। गुरुद्रोह भील जिसने भगवान का पूजन शुरू दिन की कथा में सुनाया ना, और वही गुहराज बना। और जब राम जी गए, दंडवत प्रणाम करा, गुहराज चरणों में बैठ गया और भगवान से कहा, बोले सरकार मैंने नीच जाति में जन्म लिया। परिचय क्या दिया गुहराज ने, अपने आप को क्या बताया? देव धर्म धुनी धाम तुम्हारा। अयोध्या कांड पढ़ना मानस। और मैं जानू नीच परिवार देव धर्म तुम्हारा। मैं जानू नीच भगवान प्रसन्न थोड़ा सा गाना बजाना सीखे नहीं, लच्छेदार बात करना सीखे नहीं, कि ये भी नहीं देखते कि मेरी जात क्या है, मेरा वर्ण क्या है, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, सीधे व्यास गादी पे बैठे। कल्पना करो, भगवान ने जिसको गले से लगा लिया हो, वो चरण में बैठ के स्वीकार करता है कि मैं नीच हूं। देव धर्म तुम्हारा मैं जानू नीच मैंने नीच जाति में जन्म लिया। ऐसा ये बात इसलिए बताई जा रही, इतना विनम्र और इतना सरल स्वभाव जिस दिन आपका हो जाएगा, उस दिन रीझ जाएंगे भगवान। और न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते, कौन से गुण पर दया निधि जाते, कौन से गुण पर दया निधि जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते। एक बार वो रीझ जाए, एक बार भगवान प्रसन्न हो जाए, बस आज। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वैसा स्वभाव, वैसे विचार। भगवान दक्ष प्रजापति और भगवान महादेव का झगड़ा हुआ। सास बहू में झगड़ा हो ये तो प्रमाणिक बात है, पर ससुर बहू में, ससुर जमाई में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा तो खैर चलता है कई जगह।
बहू ऐसी है जिसको बच्चे को डराते हैं ना बहू, और कई जगह सास ऐसी है जो सांस नहीं लेने दे सास। एक मैया ऐसी थी साहब, कोई मांगने वाला आता तो भगा देती, भाग यहाँ भिक्षा इच्छा नहीं मिलती। किसी मांगने वाले को बुढ़िया ने कभी भिक्षा नहीं दी। अब एक दिन वो गांव में गई और मांगने वाला आ गया, बहू ने सोचा मैंने दे दिया तो डोकरी खा जाएगी, भगा दिया, बोले भाग यहाँ कोई भिक्षा इच्छा नहीं है। अब वो मांगने वाला बुढ़िया को गांव में मिल गया। बुढ़िया ने सोचा मेरे घर गया होगा, यदि बहू ने दे दिया होगा तो आज तो खेल। धीरे से गई और मांगने वाले से पूछी कि क्यों बाबा अपना घर गया था? बाबा ने मुंह बिगाड़ करके बोला, बोले गया तो था माँ, पर तेरी कैसी बहू है, फटकार के भगा दिया। बुढ़िया बोली भगा दिया, मेरे साथ चल। मांगने वाले को गांव में से घर लाई, बहू को बाहर बुलाया, तू मांग बना करने वाली कौन, कैसे भगा दिया बाबा को, तेरे बाप का राज है। बाबा बड़ा प्रसन्न हो रहा है, देखो बुढ़िया कितनी धर्मात्मा है, भिक्षा नहीं दी तो बहू को कितना डांट रही है। 50 बात बहू को सुनाने के बाद बोली, बोले बाबा चल बाहर निकल, मैं भगा रही हूं। गांव में से घर लाई और फिर भगा। कोई है तो नहीं? सास की संख्या ज्यादा दिख रही है मेरे को पांडा। ससुर दामाद का जो झगड़ा था वो झगड़ा था केवल अभिमान और स्वाभिमान का। भगवान का शत्रु कौन है? भगवान का शत्रु है अहंकार। अहंकार जब बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे भगवान से सतह दूरी हो जाती है। और भगवान ने किसको मारा? भगवान ने मारा है अहंकार। दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव का विरोध किया, भगवान को अनाप शनाप बका, गालियां दी। और एक बात और, जहां ब्राह्मण की निंदा हो रही हो, जहां गुरु की निंदा हो रही हो, जहां शास्त्र की निंदा हो रही हो, जहां देवताओं की निंदा हो रही हो, या तो विरोध करना, और यदि विरोध नहीं कर पाओ तो वहां से उठ के चले जाना, क्योंकि निंदा सुनी तो भी महापाप है। बाबा ने लिखा है, हरिहर निंदा सुने ही जो काना, तो हो ही पाप गोघात समाना। सुनने वाले को हत्या का पाप लगता है। हमारे गुरु की निंदा हो, स्वामी की निंदा हो, देवताओं की निंदा हो, धर्म शास्त्र की निंदा हो, भारतीय संस्कृति निंदित जहां होती दिखे, चल दो। जिन लोगों ने दक्ष गालियां दे रहा था भोलेनाथ को, और जिनने हाँ में हाँ मिलाई, दक्ष का तो माथा कटा ही कटा, पर जिनने हाँ में हाँ मिलाई माथा हलाया ना, कोई की दाढ़ी उखाड़ दी तो कोई की जटा उचका दी, वीरभद्र ने किसी के दांत तोड़ दिए। वो निंदा करने वाला तो कर रहा है, तुम माथा हलाने में ही रह जाओगे। ऐसी जगह बैठो ही मत, माथा हलाने में ही धरा जाओगे। दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करा, सांप को बुलाया, पर शिव पार्वती को, सती को नहीं बुलाया। और जब सती ने निवेदन करा, मैं अपने पिता के घर यज्ञ में जाऊंगी, बाबा ने खूब रोकने का प्रयास करा, नहीं मानी, चली। और चलते चलते विचार करती जा रही है, मेरी मां मिलेगी तो ये घर के पूरे झगड़े पहले मां को सुनाओ। मां और बेटी का बड़ा विचित्र नाता है साहब। मां रेती बेटे के साथ है, मकान दुकान जमीन देती बेटे को है, पर उसकी आत्मा का तार जुड़ा रहता है बेटी से, उसका मन लगा रहता है बेटी से। और मां अपने मन की बात यदि बताती है तो बेटी को बताती है, और बेटी अपने मन का दर्द यदि कहीं बैठ के बताती है तो माँ के पास, जब तक माँ है
तब तक तो मायके में बड़े अधिकार से जाती है बेटियां, और जिस दिन माँ नहीं रहेगी उस दिन मायका भी पराया लगने लग जाएगा। माँ और बेटी का बड़ा बड़ा नाता। माँ चाहे गरीबनी हो, बेटी करोड़पति के घर दी हुई हो, तो भी वो कोई ना कोई चीज रखती है कि मेरी बेटी आएगी तो उसको। ये माँ बेटी की तारतम्यता है, ये संबंध है माँ बेटी की। और देखो बेटी ससुराल से कितने ही बड़े संकट से आई हो, और माँ जब उसके माथे पे हाथ फेर देती है तो उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। और याद रखना, जिनकी माँ नहीं है वो भौजाई का धर्म है कि आपकी ननंद यदि घर आई है और वो आपसे 10 साल बड़ी भी है तो पहले तो प्रणाम करना और बाद में उसके माथे पे हाथ जरूर फेर देना। यदि आपने माथे पे हाथ रख दिया तो उसको मरी हुई माँ याद नहीं आएगी, उसके माथे पे हाथ जरूर फेर देना। अनादर मत करना, तिरस्कार मत करना, सम्मान करना, गले लगाना, माथे पे हाथ जरूर फेर देना। चली जा रही है सती, बाबा भोलेनाथ ने जो मुझसे बोलना बंद करा ये माँ को बताऊंगी। और माँ भी राह देख रही है कि सारी बेटियां आ गई, सारे रिश्तेदार आ गए, पर मेरी सती नहीं आई। और जब सती गई तो सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। रामायण में लिखा है बाबा ने, उस पूरे परिवार में यदि सती को कोई किसी ने गले लगाया तो सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माँ ऐसी थी जिसने बेटी को देखा और गले लगा लिया, माथे पे हाथ फेर दिया। और जब माँ ने माथे पे हाथ फेरा तो मानो सती का पूरा दुख। यज्ञशाला में गई, दक्ष ने घोर अपमान करा, बाहर निकल जाओ। सती ने कहा, बोले पिताजी एक स्त्री के लिए दुनिया में 2 जगह है, एक तो पति का घर और दूसरा पिता का घर, जहां भारतीय नारी सुरक्षित रह सकती है, जहां भारतीय नारी यदि सम्मान से रह सकती है तो पिता का घर। और ये रामायण पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, ध्यान देना, जब पढ़ो कि राम जी ने जब वनवास हुआ तो सीता को समझाने लगे तो क्या बोला कि कुछ दिन तो यहाँ रहना और कुछ दिन पिता के घर। ये नहीं कहा थोड़े दिन मामा के घर, थोड़े दिन काका के घर, तो थोड़े दिन सहेली के घर, ना ना, क्या कुछ दिन यहाँ और कुछ दिन। अर्थात भारतीय नारी यदि सुरक्षित और सम्मानित है तो पिता और पति का घर मैंने छोड़ दिया, और पिता ने भी चुटकी बजा करके यदि बाहर निकल दिया है तो अब तो मरने के अलावा बच्चा क्या है, अब तो मरना ही नहीं। और दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? बाबा जी ने लिखा है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबसे कठिन जाति अपमाना भरी सभा में अनादर। योगाग्नि में प्राणायाम करके शरीर को समाप्त करा। वीरभद्र आए, दक्ष का माथा काट के हवन कुंड में स्वाहा करा। सारे देवता भगवान आदि देव के श्री चरणारविंद में गए। बाबा महादेव प्रसन्न होकर के आए, बकरे का माथा काटा, दक्ष की धड़ पे लगाया। ये कई लोगों की आदत है ना, मैं जहां जाएंगे वहां ये मैं की आदत नहीं पड़ जाए, नहीं तो अगले जन्म में वो 2 सींग और लगा के भेज देगा कि मैं। बकरा क्या करता है? जन्म से मृत्यु पर्यंत में क्या है हमारा, क्या कर सकेंगे। और जहां मैं आया, शिव पुराण में नारद मोह की कथा का एक सार आपको बता दे। शिव पुराण में आया है कि कामदेव का प्रभाव नारद जी पर क्यों नहीं हुआ।
इसलिए नहीं हुआ कि जहां नारद ने बैठ करके तप करा वही भगवान भोलेनाथ ने तपस्या की, और भोलेनाथ की समाधि भंग करने कामदेव आया तो भोलेनाथ ने कामदेव को पकड़ा और मारने लगे, तो भोलेनाथ महाकामदेव चरणों में गिर गए, बाबा बचाओ, बाबा मैं आपकी शरण में हूं और शरणार्थी को मारना पाप है। बोले मैं छोड़ दूंगा पर मेरी एक शर्त है कि यहां से जितनी जगह मेरी नजर जा रही है इतनी जगह में कोई संत ब्राह्मण तपस्या करे तो उनके ऊपर तेरा प्रहार नहीं होगा। इसलिए नारद जी के ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ, और नारद जी को अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को करने वाला कराने वाला सब वो परमात्मा है। क्या 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 विषाद है हमारी। अब हम यहाँ आए, हम लोग जब कैसा लगा जैसे कोई यहाँ से कोई बुलाने गया हो, अपने व्यवस्थाएं लगी लगाई मिली ना, कि किसने लगाई, ये हमने लगाई, इनने लगाई, ये सब एक माध्यम है। ये पूरी व्यवस्था को लगाने वाला, पूरा संचालन करने वाला यदि कोई है तो कोतवाल भैरव बाबा बैठे हुए हैं, वो व्यवस्था लगाए बैठे, ये अहंकार है। हमने व्यवस्था लगा दी, हमने कर दिया, हम नहीं होते तो क्या करते, ये मिथ्या अभिमान है। हम तो केवल कठपुतली है, केवल माध्यम है। वो करने वाला, व्यवस्था लगाने वाला, ये सारी सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने वाला, ऐसी ऐसी माता बहन बुजुर्ग भी आए हैं जिनसे 4 पीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, पर 2-2 मंजिल चढ़ के उतर रही है, चढ़ रही है, आनंद आ रहा है। ये सब शक्ति प्रदान करने वाला है साक्षात भगवान विश्वनाथ। ये जो चकाचक झड़ रही है, रस बरस रहा है, ये इसलिए बरस रहा है कि साक्षात अन्नपूर्णा भिक्षा प्रदान करने बैठी है ना। कल बाबा भक्त मंडल की ओर से सायंकाल में चकाचक मामला था, और आज राजगढ़ भक्त मंडल की तरफ से क्या प्रातः काल उपाध्याय मानस परिवार की ओर से आयोजन था, और ये सब व्यवस्थाओं में जुड़ते चले जाओ। अभी जो 3 बजे बाद चाय प्रसाद होगा वो हमारे कल्याण भैया परवाल की ओर से। तो ये हम तो सब माध्यम है, प्रेरणा देने वाला और रस बरसाने वाला है परमात्मा। नारद जी को अहंकार हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव समाधि अवस्था में बैठे हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, मां भगवती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया, भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, और जब कामदेव भस्म हुआ तब भोलेनाथ ने एक व्यवस्था बनाई, अपने जीवन को अलग अलग अवस्था में बांटा। एक होती है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था, बालक जब जन्म लेता है 1.25 मास तक उसकी अवस्था को शिशु अवस्था कहा है। इसीलिए रामायण में लिखा है सुनी शिशु रुदन, जब जन्म लेता है तो वो होता है शिशु। इसके बाद आती है बाल अवस्था, बाल अवस्था के बाद आती है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद 8 वर्ष के बाद आती है कुमार अवस्था, और कुमार अवस्था के बाद आती है युवा अवस्था। जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है, जब युवा अवस्था आरंभ होती है तो काम उसके अंदर अपने आप पैदा हो जाएगा। ये भगवान ने वरदान दे दिया काम को मिटाने के बाद। प्रत्येक जीव की अवस्थाओं का विभाजन किया भगवान। सारे देवता प्रसन्न हुए, भगवान आदिदेव महादेव पार्वती अम्बा की परीक्षा लेने स्वयं गए। ब्राह्मण रूप धारण करके गए और कहा, बोले देवी वो नारद क्या जाने, बांझ के जानी प्रसव के पीरा। अरे जिसने खुद ने ब्याह नहीं करा, गृहस्थ नहीं बसाया, वो क्या जाने गृहस्थ को। अरे यदि ब्याह करना है तो अश्विनी कुमारों से करो, ब्याह करना है तो देवराज इंद्र से करो,
वो बिना माँ बाप वाला, भूत प्रेतों का संग करने वाला, गल मुंडों की माला धारण करने वाला भोलेनाथ क्या ब्याह करने लगे? जैसे ही भोलेनाथ ने ब्राह्मण बन के पार्वती से कहा तो पार्वती मुस्कुरा के बोली, बोले बाबा आप पहले मिल जाते तो कुछ विचार बदल सकता था, पर आप जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बाराही शंभु न तरही कुमार। जितने को लगी रगरे हमारी, बाराही शंभु रही तुम्हारे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बाराही शंभु रही तुम्हारे। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बाराही शंभु। रही तुम्हारे। जैसे ही पार्वती का दृढ़ संकल्प देखा, बाबा ने डमरू बजाया, अलख निरंजन भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। ऐलान कर दिया भोलेनाथ विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दे। सप्त ऋषि पत्रिका लेकर के पर्वतराज हिमाचल के यहाँ गए। सारे देवता भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारियां करने लगे। भोलेनाथ के गणों ने भोलेनाथ को सजाया। आज का दूल्हा हल्दी लगाता है, पर भोलेनाथ ने विभूति रमाई। हल्दी काम को जन्म देने वाली है और विभूति वैराग्य को जन्म देने वाली है। आज का दूल्हा चेन पहनेगा, अंगूठी पहनेगा, घड़ी पहनेगा, मोजे पहनेगा, पट्टा बांधेगा, पर मेरे बाबा ने नागों के आभूषण बना करके धारण कर लिए। और आज का दूल्हा घोड़े पर सवार होकर के जाता है बारात लेकर के, जो काम का स्वरूप माना गया है। और मेरे बाबा बेल पर सवार होकर के गए, जो धर्म का स्वरूप माना गया है। बोलो विश्वनाथ भगवान। सारे देवता आए। भगवान नारायण ने धीरे से कहा, बोले बाबा और कोई बच गए हो तो बुला ले। इंद्र आ गए, अग्नि आ गए, इंद्र आ गए, अग्नि आ गए, वरुण आ गए, कुबेर आ गए, यम आ गए, लोकपाल आ गए, दिक्पाल आ गए, नाग आ गए, गंधर्व आ गए, यक्ष आ गए, मरुद्गण आ गए, तारे आ गए, सूर्य आ गए, चंद्रमा। कौन बचा? भोलेनाथ ने कहा बचे हैं। और जैसे ही डमरू बजाया तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बेताल चांडाल सब बारात में आकर के नृत्य करने लगे। और बड़ी सुंदर बारात हिमाचल राज्य के यहाँ चली। आइए बड़े आनंद से भगवान की बारात में चले गए, नाचते गाते सभी लोग। आज बारात निकली। कल भगवान गणेश जी का जन्म होगा। कल लड्डू जरूर लाना, जो भी कहीं बाजार जाओ तो कल लड्डू का भोग लगाएंगे भगवान को। और कल एक एक लड्डू सब ले जाना, लाजो सबने तो फिर एक एक बांटेगा, कोई ने नहीं लाया तो घटेगा एक, कोई दो लिया गया। कल लड्डू का भोग भगवान को बड़े आनंद के साथ लगाया जाएगा और खूब भाव प्रेम से भगवान का गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आज बारात में चलो। शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी भोले की नगरी, हिमाचल नगरी भोले की नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे बाबा की नगरी।
के कैसी है माला दुर्बाजी सब देखत लागे कैसी है बाला हो कैसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी कैसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी रे भोले की नगरी हिमाचल नगरी रे भोले की नगरी आज शिव जी की परतिया हिमाचल नगरी आई भोले की परतिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी ओ आई शिव जी की परतिया हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी रे बाबा की नगरी हिमाचल नगरी रे भोले की नगरी आई की परतिया हिमाचल नगरी कोई बराती कद का छोटा कोई लंबा कोई मोटा कोई बराती कद का छोटा कोई लंबा कोई मोटा हो किसी के दो सिर चार बुझाए किसी का मोटा किसी के दो सिर चार बुझाए किसी का मोटा भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी कैसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी रे भोले की नगरी हिमाचल नगरी रे बाबा की नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी ओ मेरा मौला है भंडारी करे नंदी की सवारी सबको डांट दे भोले नाथ रे भोले नाथ रे मेरा मौला है भंडारी करे नंदी की सवारी सबको डांट दे भोले नाथ रे भोले नाथ रे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हिमाचल नगरी रे भोले की नगरी ओ जी की बरतिया हिमाचल नगरी आई सिद्धि की बरतिया हिमाचल नगरी। और भगवान के दिव्य मंगल बारात पर्वतराज हिमाचल के यहाँ आई। भ्रोत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बेताल और सारे भूत प्रेत पिशाचों को देख करके भागे लोग। साहब ने अपने अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। कुछ बुजुर्ग लोग हिम्मत करके आए, 5-10 नौजवानों को बुलाया, बोले बारात को भोजन तो कराओ। 10-20 नौजवान हिम्मत करके आए, पत्तल दोने लेकर के भीतर गए जहां बाराती बैठे थे, तो वापस बाहर आ गए। बोले किसी का तो एक माथा है, किसी के 6 माथे हैं, अब पत्तल कितनी लगा। बुजुर्गों ने कहा बोले एक काम करो, माथे के हिसाब से पत्तल लगा दो, 6 है तो 6 लगा दो, 4 है तो 4 लगा दो। वो फिर वापस आ गए। बोले किसी का तो माथा ही नहीं है, धड़ी धड़ है। बोले माथा नहीं है तो भी एक पत्तल दो, लगा ही दे। फिर बाहर आ गए। बोले जिनका माथा नहीं है उनमें ये समझ में नहीं आ रही कि पत्तल लगाए किधर। इतने में देव ऋषि नारद भगवान भोलेनाथ के श्री चरणारविंद में गए और आदिदेव महादेव से निवेदन किया। महादेव ने दिव्य देह धारण कर लिया। संग सखियों के साथ में पार्वती अम्बा आई और बड़े सारे नगरवासी आनंद मग्न हुए। भगवान महादेव ने भी दिव्य देह धारण कर लिया। आइए अब एक बार और भगवान के विवाह हम नृत्य गान कर ले। आज जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमको 80 घाट के दर्शन, आरती के दर्शन, विश्वनाथ के दर्शन ये सब हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मामला चल रहा है। और जैसे ही आरती हो कोई देर मत करना, चाय पियो और सीधे देखो। एक स्वभाव होता है, जब पहली बार बेटी ससुराल जाए और वहां से वापस आती है ना, तो सहेलियां पूछती हैं कि क्यों, क्या करते हैं तुम्हारे मिस्टर। पार्वती की सखियों ने पूछा, बोले क्यों करते क्या है भोलेनाथ, अब क्या करें। ना कथा करे, ना भागवत करे, ना पंडिताई करे, ना खेती करे। पार्वती अम्मा ने जवाब दिया, एक काम करते हैं क्या, वो डिम डिम डमरुआ बजाए ला हमार जोगिया। डमरुआ बजाए ला हमार जोगिया।
मुंडकी माला और सोहे नाग काला गले मुंडकी है माला और सोहे नाग काला कान बीच कान बीच ही हमारा जोगिया डमरू बजाए हमारा जोगिया डमरू बजाए हमारा जोगिया ये हमार जोगिया ये हमार जोगिया ही हमारा जोगिया डमरू बजाए हमारा जोगिया डमरू बजाए हमारा जोगिया कमरुआ बजाए ला हमार जोगिया डमरू बजाए हमारा जोगिया बोले बंजारे मन सुंदर नार बिरज आ गए बिरज आ गए एक दिन बोले बंजारे मन कर सुंदर नार बिरज में आ जोगियारे सदा जीवन बोला अमली का जोगियारे जोगियारे सदा जीवन बोला अमली का जोगियारे बोलो शंकर भगवान की भगवान भोलेनाथ और पार्वती का यहाँ पानी ग्रहण हो रहा है। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय बैठ जाइए। मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलायस्तनो हरः। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय अब सब लोग पहले यजमान परिवार पूजन कर ले और बाकी लोग आरती भी करते जाएंगे और पूजन भी करते जाएंगे। दोनों काम चलेगा तब समय पे अपने श्रीमन्नारायण भगवान की हरिओम। सभी भक्तगण भगवान का क्रम से पूजन करते रहे और इकलेरा बेड़गांव पूरा से जो भक्त मंडल पधारा है उनकी ओर से इस आयोजन में 3200 रुपए प्राप्त हुए। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। आज शाम में जो चाय प्रसादी रहेगी वो
कल्याण जी परिवार की ओर से सभी को यहाँ पर वितरण होगी। वैकुंठवासी स्वर्गीय श्री देवेंद्र जी रावल, जितेंद्र जी रावल, श्री दिलीप जी सिसोदिया, उनकी ओर से एक दिन का भंडारा यहाँ पर आप सभी के बीच में वितरण होगा। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें और जल्दी जल्दी आकर के भगवान का पूजन करें। और हाँ, यजमान परिवार पूजन कर ले और इसके बाद हाँ आप लोग कर लो और फिर पूजन चलती जाएगी और पूजन और आरती एक साथ चालू कर। और पानी ग्रहण जब की न महेशा, ये हर से तब सकले सुरेशा। पानी ग्रहण जब की न महेशा, ये हर से तब सकले सुरेशा। वेद मंत्र मुनि उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनि उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तब जन्म्यो षड्वन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। वो तब जन में हूँ सत बदन कुमारा। तारक असुर समर जेहि मारा। तब जन में हूँ सत बदन कुमारा। तारक असुर समर जेहि मारा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम विश्वनाथ भवनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हाँ, आरती आरंभ की जाए। जिन्होंने पूजन नहीं करा हो वो पूजन करते रहे। अच्छा, और जो हमारे साथ अभी नहीं जा रहे हैं दर्शन करने, उनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ की व्यवस्था संभालेंगे। कमरे में जाके सो मत जाना, क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, जजमान हैं, सब जा रहे हैं। तो जो नहीं जा रहे हैं वो यहीं कुर्सी लगा के करिपूर्ण गौरव करुणावता, संसार सारम भजते बिहार। सदा वसलता हृदयानंदे, भव भवानी से तम नमामि। जय शिव ओंकार भोले हर भजन। आनंद चतुरानंद पंचानंद राजे।
बोले बड़े जान मेरा जान गरुड़ाज हरे जान गरुड़ाज हरि ओम हरे 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 महादेव बोले दस बुध से सोए करो बनी रखता देखो बने जनो यो हरे 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 महादेव बोले बोले माला धारी मुरारी न मुरारी बोले बोले नाथ बिहारी यो हरे 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 महादेव बोले बाबा करे हरे सन्नाथ सन्नाथ प्रभुनाथ हरि ओम हरे 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 महादेव बोले दमरुद सुल रहना जग करना जग करना हरि ओम हरे 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 महादेव बोले जानत अविवेका ओंकारेश्वर महादेव यो हरे 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 महादेव ब्रह्मचारी बोले बाबा ब्रह्मचारी बोले निकोदर सचिकावत हरि ओम हरे 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 महादेव बोले देव सहित गावे वनक शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी भगवान यो हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं वा सुदोधरणं लीलाञ्जलि ग्रहणं मन्त्रवशुभाञ्जलिं वा हरिः ओं वा जगदेन निर्णमय जन्तदेवास्थानधर्माणि कृतमान्यासन्नादेहनागं महिमानः ससन्ध्यत्रिपूर्वे साध्याः सन्ध्यदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यदाय नमो वयं वै श्रवणाय गुरमहे समय कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वतसाम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेण्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमय समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुशान्तार्धात्तरार्धात्रिदिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडदीतदभ्यश्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टहरो मरुतस्यावसङ्ग्रहयावीक्षितस्य कामप्रेरविषमे देवा सभासदा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय विश्वनाथ भगवान की जय नर्मदा मैया की जय पंडरीनाथ भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय गुरु गोविंद भगवान की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। देखो सब लोग ध्यान से सुनो कि हम सब घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, पर ये जो हलवाई अपने साथ आए हैं